क्षत्रिय का तीसरा गुण है धैर्य। धैर्य काय को कहते हैं? कठिनाई से भयभीत नहीं होने का नाम है। धीरज धर्म मित्र वारी आपतकाल पर की जाए। विपत्ति काल आए तब पता चलता है कि इस आदमी में कितना धैर्य है। इस संसार में सबसे ज्यादा धैर्यवान आदमी, धैर्यवान कौन है? जिसमें सबसे ज्यादा धैर्य है, ऐसा कौन है? ऐसा है यम। यम से बड़ा धैर्यशील इस संसार में कोई नहीं। अरविंद ने कहा है, जो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना जानता है वो कालदेव को अपने बस में कर देता है। मौत भी उसके आगे हार मान लेती है जिसमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने की शक्ति। हम तुरंत फल चाहते हैं, तुरंत फल चाहने में एलोपैथिक से इलाज करा करके जहर खा रहे हैं। तुरंत में बाजार की चीजें खा खा करके हम मर रहे। ये जो तुरंत है ये धैर्य का बैरी है। किसी भी गुण का उपार्जन के लिए धैर्य सबसे बड़ी आवश्यकता है। यम कितना बड़ा धैर्यशाली है। यम क्या है, मृत्यु क्या है? हम यम को और मृत्यु को एक ही समझते हैं। यम और मृत्यु एक नहीं है। मृत्यु का काम है जो चीज अनावश्यक हो गई है उसका नाश कर देना। जब हमारे शरीर की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती संसार के लिए, तब मौत आती है इस शरीर को नष्ट कर देती। तो मौत तो एक क्षण से ज्यादा नहीं रहती शरीर के साथ। और यम जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पीछे लगता है। यम वो रास्ता है जो हमको मृत्यु तक पहुंचाता है। मैं उसका धैर्य देखो उस यम का। मैं 84 वर्ष का हो गया, मैं पैदा हुआ तब से मेरे पीछे लगा हुआ। कहाँ ले जाने के लिए? मृत्यु के पास ले जाने के लिए। अब 84 वर्ष तक वो इंतजार कर रहा है कि अब मरेगा, अब मरेगा, अब मरेगा। इतना जिसके अंदर धैर्य है वो आदमी किसी भी काम में असफल नहीं होता। जहां हमने धैर्य खोया वही हम असफल हो जाते हैं। और इस धैर्य गुण का जो आज हमारे अंदर कमी हो गई है वो इसलिए है कठिनाई से हम डरने। हर चीज के लिए आराम करनी चाहिए हमको। 1 किलोमीटर भी कहीं जाना है साधन चाहिए। पैदल हम चल नहीं सकते, कठिनाई हम सह नहीं सकते। कैंप में आ जाते हैं, खेल के अंदर लेटाते हैं, बालों की मिट्टी लग जाएगी, गर्दन को ऊंची रखते हैं, टिके नहीं, मिट्टी नहीं लग जाए बालों की। कितनी देर अंदर रखेगा, आगे टेकनी पड़ती। ये हमारी जो आराम तलबी की आदत है। हम जितना इस विज्ञान का विकास हुआ वो सब हमारी आराम तलबी की आदतों के कारण। पहले ये विज्ञान हमारे को आराम तलब बनाता है और बाद में अपना गुलाम बना देता है। आज हम सारे के सारे इस विज्ञान के गुलाम होकर के आराम तलब हो गए और इस आराम तलबी के कारण से ही संसार का विनाश हुआ। संसार पशुता की ओर जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव अधिकार आयोग बना हुआ, सब देशों में मानव अधिकार आयोग बना हुआ है। और मानव क्या होता है इसकी परिभाषा ने वो संयुक्त राष्ट्र संघ जानता है, न किसी देश के लोग जानते हैं।
मानवता के नाम पर सब पशुता की ओर दौड़ते जा रहे हैं। अभी आपको बताया था पशुता क्या है, निरुद्देश्य जीवन, केवल पेट भरने के लिए जीवन जीना, केवल अपनी सुविधा की बात सोचना, ये पशुता है। इस पशुता की ओर हम दौड़ते जा रहे हैं। क्यों दौड़ते जा रहे हैं? तुरंत फल चाहिए, धैर्य नहीं है हमारे अंदर। इस धैर्य के अभाव के अंदर ये तुरंत की बात पैदा होती है। ये तुरंत की बात है, ये हमको गुलाम बना देती है। आज हर व्यक्ति इतना गुलाम है जितना शायद संसार में कभी नहीं हुआ होगा। हर चीज के लिए हमको दूसरे की आवश्यकता होती है। बिजली आए तो घर के अंदर उजाला हो, घर के अंदर एक ठाकर साहब थे, वो हमको घर ले गए। घर गए तो आगे बिजली बंद थी, लालटेन मिलती नहीं घर वालों, पता नहीं बेच का ही क्या हुआ। लालटेन तो बल हर घर के अंदर थी, क्या उनमें तेल नहीं डाला तो पैंदे फूट गए। तो घर में उजाला करने के लिए उनको 1 घंटा लगा। हर चीज के लिए हम दास हैं। बिजली नहीं आए तो पानी नहीं आए, घर के अंदर चादरों के दीने रहे नहीं, और जिनके पास दीने हैं वो बिजली नहीं आए तो छाछ नहीं, बिलोड़ों को बिना बिजली। सब चीजों के अंदर हम दास बन गए इस जल्दबाजी के कारण। इस धैर्य ने हमको गुलाम बना, आवाज ने हमको गुलाम बना दिया। ये धैर्य है वो सबसे बड़ी ताकत। अपने चाणक्य था, उसने अर्थशास्त्र लिखा। संसार में 3 प्रकार के शासन होते हैं, चाहे किसी भी जमाने में हो, वो 3 ही प्रकार के शासन आपको मिलेंगे। एक शासन शक्ति के बल पर, लोगों को डरा धमका करके राज करना। इस पद्धति को किसने अपनाया? मुसलमानों। दूसरी पद्धति है धन के बल पर राज करना। चाणक्य ने कहा तुम्हारे पास धन होगा, पैसे से मिल जाएंगे तुमको मरने के लिए, तुमको पैसे की मरने की जरूरत नहीं। आज जो राज कर रहे हैं वो किसी युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं क्या? लेकिन फिर भी राज कर रहे हैं, बिना मरे ही राज कर रहे हैं। चाणक्य ने कहा पैसा इकट्ठा करो, पैसे दो, मरने वाले मिल जाएंगे। इसको कहते हैं लोकतंत्र। ये ईसाईयत की पैदा है। और हमारे क्षत्रियों की शासन पद्धति कौन सी थी? न धन के बल पर राज करो, न किसी को डरा धमका करके राज। अपना और जनता का इतना विकास करो कि हर आदमी नियम कानून का पालन करने वाला हो जाए। हमारे शासन पद्धति का सबसे आदर्श काल वो सतयुग कहते हैं। सतयुग के अंदर जनता के कामों के अंदर राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं। आदमी इतना चरित्रवान अनुशासन होता है, किसी नियम कानून की आवश्यकता ही नहीं। ये पद्धति जब कमजोर पड़ जाती है तब ये दूसरी 2 पद्धतियों का आविष्कार होता है। चाणक्य ने देखा लोगों के अंदर स्वयं अनुशासन खत्म हो रहा, चरित्र गिर रहा है। अब मैं उस पद्धति का विकास करवा सकता हूं जो धन के बल पर राज करे। उसके अंदर प्रमुख भूमिका बुद्धिजीवियों की होगी, क्योंकि बढ़िया है, पैसे वाला है, वो शासन करने की रिस्क नहीं लेना चाहता।
वो तो इन बुद्धिजीवियों के मार्फत राज करता है। केयर ऑफ, चाहे केयर ऑफ जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे केयर ऑफ इंदिरा गांधी हो, चाहे केयर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी हो, कोई भी केयर ऑफ हो, सब इस बनिए की दुकान के मुनीम से ज्यादा चाणक्य ने 2500 वर्ष पहले धन के बल पर कैसे राज किया जा सकता है, इस पद्धति को पुनर्जीवित करिए अर्थशास्त्र में। और 2500 वर्ष के अंदर आज सारे संसार के अंदर इस पूंजीपतियों का राज, जो कम्युनिस्ट कहते हैं अपने आप को, वो पूंजीवादी देशों से ज्यादा पूंजीवादी। तो प्रतीक्षा करनी पड़ती है किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए। हम बिना प्रतीक्षा किए ही तुरंत फल चाहते हैं। तुरंत फल तो जहर का मिलता है। बुरी चीज का तुरंत प्रभाव मिलता है, अच्छी चीज का तुरंत प्रभाव नहीं मिलता। तो हम अच्छाई का विकास करने के लिए धैर्य गुण का विकास हमको करना पड़ेगा। और धैर्य गुण का विकास नहीं होगा तो अच्छी चीज का विकास ही संभव नहीं। और ये धैर्य का विकास होता है कठिनाई सहने से। हमको कठिन जीवन जीने का अभ्यास करना पड़ेगा। रेत में क्यों खिलाते हैं? कठिन जीवन जीना चाहिए। जमीन पर क्यों खिलाते हैं? कठिन जीवन जीना। चने क्यों खिलाते हैं? कठिन जीवन जीना चाहिए। सब काम खुद अपना करो। छोटे बच्चे भी यहाँ अपने कपड़े नहीं धोते। आज तो आदमी इतना निकम्मा हो गया, ये पढ़ा लिखा वर्ग और पढ़ी लिखी महिलाएं, पुरुष अपने कपड़े औरतों से धुलवाते हैं। और औरतों को अपना काम करना तो आता नहीं, अपना काम नहीं करते, पुरुषों के कपड़े चाव से धुलते। खोटा कर्म कहीं भी हो उसको हम करना चाहते के लिए अग्रसर होते। और जो अच्छा काम है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके अंदर धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी। और ये धैर्य हमारे अंदर इसलिए नहीं आता, आराम तल्बी का जीवन। जितना आराम तल्बी का जीवन जिएंगे उतने ही शीघ्र फल चाहेंगे। शीघ्र फल का मतलब है विनाश। और सद्गुण के विकास का रहस्य है धैर्य के पूर्वक लगे रहना। ये समाज जिसको डूबने में 5000 वर्ष लगे, हम चाहते हैं हम कोई मीटिंगें कर लें, कोई एडमिशन कर लें और ये समाज सुधर जाए। नहीं सुधर सकता। पीढ़ियां खपानी पड़ेंगी इस समाज को सुधारने। इतना धैर्य जिसके अंदर है वो समाज को सुधारने की, अपने आप को सुधारने की रिस्क ले सकता है जीवन में। और ये हमारे अंदर नहीं है। आज का जितना भी भला आदमी कहलाता है, जो प्रभावशाली आदमी कहलाता है, वो सबसे ज्यादा मूर्ख है। वो पूर्व जन्म के पुण्यों को खा रहा है केवल, और इस जीवन में उसका उपार्जन कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके पास श्रम नहीं है, उसके पास धैर्य नहीं है। और जिसके पास धैर्य नहीं है, जिसके पास श्रम नहीं है, वो उपार्जन अच्छी चीज का कर नहीं सकता। इसलिए आज देश में विद्वानों की कमी नहीं है। संसार के सबसे ज्यादा विद्वान लोग भारत में, लेकिन अच्छे रास्ते का प्रचार करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसके अंदर धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और खोटे कर्म तुरंत प्रसिद्ध होते हैं, इसलिए हर आदमी खोटे रास्ते पर चल करके अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है। तो अपने पूर्वजों के चलाए हुए सदमार्ग पर अगर हमको चलना है तो हमको प्रतीक्षा करना सीखना पड़ेगा।
धैर्य पूर्वक हम प्रतीक्षा करें और धैर्य गुण का विकास होगा। कठिन जीवन जीने, कठिनाई आदमी को इतना मजबूत बना देती है कि वो बड़ी से बड़ी मुसीबतों को भी झेल लेता है। और जिसने कठिनाई नहीं जीवन के अंदर से ही, वो एक कठिनाई आते ही ढेर हो जाता है, पराजित। तो आज हमको आराम तलबी की तरफ दौड़ने के बजाय कठिन जीवन जीना चाहिए। हमारे तो आराम तलबी का हाल ये है, जो चीजें हमारे घर के अंदर बनती थी वो सारी चीजें आज हम मजाक काम करना पड़ेगा, खुद करके बनना, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो। किसी के अंदर भी मेहनत करने की इच्छा शक्ति नहीं, मेहनत कोई करना ही नहीं चाहता। सब जानते हैं कि हम जहर खा रहे हैं, बाजार में केवल जहर मिलता है, इस बात को हम सब जानते हैं, लेकिन बाजार से चीज नहीं खाते, क्योंकि परिश्रम करने की इच्छा शक्ति हमने खो दी, और बिना परिश्रम के धैर्य गुण का विकास नहीं होता। इसलिए हम अच्छी चीजों का विकास नहीं कर पाते और बुरे रास्ते पर हम दौड़े चले जा रहे हैं। तो इस धैर्य गुण का जो अभाव हो गया हमारे अंदर, इसके लिए हमको कठिन जीवन जीने की आदत डालनी है। कठिन जीवन जीने की आदत नहीं है तो हम धैर्य गुण का विकास नहीं करते। ऊंट में एक कैंप था, पहाड़ पर एक संत का स्थान था। हमको पता नहीं, पहाड़ पर चढ़ने के बाद भी 4-5 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। हमने 4 बजे से चढ़ा दिया स्वयंसेवकों को पहाड़ पर। मेरे आगे आगे एक स्वयंसेवक चल रहा था, उसी गांव का रहने वाला था, बीए में पढ़ता था। आधे एक पहाड़ पर चढ़ करके वो अपने आप ही बोलता है, हारे जवानी अच्छा धोखा दिया, और झाड़ियों में छिप गया। छोटे छोटे बच्चे सब चले गए पहाड़ पर। वहां जाके घटनायकों ने संख्या गिनी तो एक घट के अंदर एक स्वयंसेवक, कब कौन कम है बता दिया ना उसका नाम, तो उसको ढूंढ के लाएगा। मैंने कहा उसी गांव का है, चला जाएगा वो, उसकी जवानी ने धोखा दे दिया। ये जवानी ने धोखा क्यों दे दिया? कठिन जीवन जीने की आदत। इसलिए आप देखोगे छोटे बच्चे खेल जितनी उत्साह से खेलते हैं, बड़ों में उतना उत्साह नहीं खेलेगा। और जो बच्चा खेलता है वो कभी बीमार नहीं होता। हम घरों के अंदर बच्चों को पिंजरे में बंद करके रखते हैं और फिर चाहते हैं ये योग्य बनेंगे। ये योग्य नहीं बनेंगे, ये गुलाम बनेंगे। अच्छाई का विकास करने के लिए धैर्य गुण की आवश्यकता है, और धैर्य गुण का विकास होता है केवल कठिनाई से। दूसरे कौमों के लोग जो मेहनत करते हैं, हम आरस में चिल्लाते, लेकिन हमारी हालत क्या है? क्यों चिल्लाते हैं आरस में? हमारी हालत ये है, हमारे से चला नहीं जाता। आरएसी के अंदर भर्ती निकली, डीआईजी था वहां का, चेयरमैन बोर्ड का, वो जाट। दूसरा मेंबर था एसपी, वो राजपूत। नाप जोक करने वाले डीवाईएसपी इंस्पेक्टर राजपूत। लिस्ट निकली सेलेक्ट होने वालों की, तो उसके अंदर 70% जाट। लोगों ने कहा डीआईजी ने सिफारिश करके इनको। मैंने एसपी साहब से पूछा डीआईजी ने कोई लिस्ट दी थी क्या? लिस्ट दी सर। जब जाट का लड़का लॉन्ग जंप में कूदता है 20 फीट और हमारे बना जी कूदते हैं 13 फीट, सारा लगाएं तो कहां तक लगाएं? कोई इंच 2 इंच का फर्क हो
18 19 फुट 10 इंच हो 20 फुट करते हैं उसको, लेकिन 13 फुट वाले को 20 फुट कैसे कर देंगे? जान है नहीं। फौज के अंदर राजपूतों की भर्ती का कोटा पूरा नहीं होता, इसलिए घटाया जा रहा है सेना के अंदर राजपूतों की भर्ती का कोटा। जहां हमको नौकरी मिल रही है वहां जाने के लिए जब योग्य नहीं है तो आरक्षण कैसे आपको योग्य बना देगा? और जिनमें योग्य बनने की क्षमता है, वीपी सिंह ने जब मंडल आयोग का गठन किया, राजपूत उसके खिलाफ चिंता थे, जयपुर में आया वो, लोगों ने कहा आपने राजपूतों को ढूंढ। वीपी सिंह ने कहा आज 4% को राजपूत सेलेक्ट होते हैं IAS IPS, जिस रोज 4% से आधा % भी कम हो जाए मेरे को आगे कहते हैं मैं आत्महत्या कर दूंगा। मैंने तो राजपूतों का कल्याण किया है। और आज आप देखिए IAS IPS में, RAS RPS के अंदर राजपूत पहले से दुगने भर्ती हो गए, और इन 2 साल के अंदर तो हद ही कर दी राजपूतों ने। तो रोने से योग्यता प्राप्त नहीं होती, योग्यता प्राप्त होती है मेहनत करने से, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने, लगे रहे हम काम के अंदर। दक्षिण भारत का के लोग नौकरियों में इसलिए ज्यादा है, 100 इंटरव्यू देते हैं, 100 परीक्षाएं देते हैं, और यहाँ एक परीक्षा में फेल हुए मैं तो फेल हुआ मर गया। तो ये जो मेहनत नहीं करने से धैर्य गुण खत्म हो गया, हम तुरंत पराजय को स्वीकार करते। जिसमें धैर्य गुण है वो पराजय को स्वीकार करना जानता ही नहीं, जिंदगी भर लड़ता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा। संघर्ष की जो प्रवृत्ति हमारे अंदर खत्म हो गई, उसका कारण है आराम तलब जीवन। इस आराम तलब जीवन से लड़ना पड़ेगा हमको, कठिन जीवन पद्धति अपनानी पड़ेगी, तब जाकर के हम में धैर्य गुण का विकास होगा। और धैर्य गुण का जिस रोज हमारे विकास हो गया, हम जिंदगी भर संघर्ष करके अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। अगला क्षत्रिय का गुण है शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम, दक्षता। दक्षता काय को कहते हैं? निपुणता। जो भी काम करें उसके अंदर हम निपुण। हम खेती करते हैं, उतनी जमीन में दूसरा आदमी 100 मन पैदा करे तो हम 125 मन पैदा करें। उतनी पूंजी लगा करके अगर बढ़िया लाख रुपए कमाता है, हम 1.5 लाख रुपए। नौकरी करते हैं तो दुनिया के अंदर ये हमारा नाम हो कि ये कोई ईमानदार और योग। अब जिस भी काम को हम करें उसकी हर बारीकी को जानने का नाम निपुणता है। आज हम निपुण नहीं हैं, आज हम खेती करते हैं तो कहते हैं खेती में तो कोई फायदा नहीं होता। अरे खेती में कमा कमा के तो दूसरी जातियां लखपति करोड़पति हो गई, तुम्हारे फायदा क्यों नहीं है? सारी काश्तकार को मैं पहले से 10 गुणी से लेकर के 100 गुणी तक पालदार हूं। और ठाकर साहब कहते हैं खेती के अंदर कोई कमाई नहीं। इसलिए कमाई नहीं है कि हमारी योग्य बनने की क्षमता नहीं। योग्य बनने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है उनको हमने अपनाया नहीं, और जिन्होंने अपनाया वो आज भी योग्य हैं, और उनके समान योग्य आदमियों से राजपूतों की समाज के अंदर अधिक प्रतिष्ठा। तो योग्य बनना एक पद्धति है,
उस पद्धति को अपना करके हर आदमी योग्य बन सकता है। योग्य बनने के लिए पहली आवश्यकता है रुचि। जिस भी काम को हम करें उसमें हमारी रुचि हो। बेगारी की तरह आफत समझ करके काम को नहीं। रुचिपूर्वक भोजन करेंगे, खाया हुआ हजम होगा। रुचिपूर्वक खेलेंगे, शरीर बलवान होगा। रुचिपूर्वक पढ़ेंगे, आजकल फर्स्ट डिवीजन से पार नहीं पड़ती, आजकल 90% से ऊपर नहीं पड़ती। ये रुचिपूर्वक पढ़े बिना नहीं हो सकता। रुचि से पढ़ने वाले लड़के भी हैं, आज भी 90% से ऊपर लाने वाले लड़के भी हैं, लेकिन दूसरी जातियों के मुकाबले हमारा परसेंटेज कम है। योग्य आदमियों का परसेंटेज दुनिया में 3% है और राजपूतों में 1%। ये हमारा परसेंटेज क्यों कम है? इसलिए कम है कि हम रुचिपूर्वक काम को नहीं करते। आज आप किसी भी घर के अंदर जाकर के किसी बुढ़ी महिला से पूछ लो चाहे बुढ़े पुरुष से पूछ लो, एक ही बात जवाब देंगे, जैसी रोटी हमने मां के हाथ से खाई वैसी पत्नी के हाथ से नहीं खाई, और जैसी रोटी पत्नी के हाथ से खाई वैसी पुत्रवधू के हाथ से। आज रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने में रुचि हमारी आई नहीं, बेकार है, थाप थूप डाल देते हैं, खाओ तो खाओ ना बाजार बेटे खाएगा। पढ़ते हैं तो पढ़ने में कोई रुचि नहीं, धंधा करते हैं तो बिना धंधा सीखे उस धंधे को करते हैं और असफल होकर के आ जाते हैं। रुचि है, पहले धंधा सीखो, उसके बाद उस धंधे को करो, देख कैसे असफल हो जाते। तो योग्य बनने के लिए पहली आवश्यकता है रुचि हो हमारी काम। जिस काम को भी करें रुचिपूर्वक उस काम को करें। रुचिपूर्वक जब काम करेंगे तो क्या चीज पैदा होगी हमारे अंदर? जिज्ञासा पैदा होगी। किताबों का आप व्यवसाय करना चाहते हैं, आप में अंदर ये जिज्ञासा पैदा होगी कि ये किताबों का व्यापार करने वाले कैसे कमाते हैं। वो जिज्ञासा आपको सिखाएगी, उन धंधा करने वालों की सोबत आपको करवाएगी। वहां बैठ करके आप देखोगे, सीखोगे ये किताबों का धंधा कैसे होता है। और उसके बाद हम उस काम को करेंगे, कभी असफल नहीं। एक वैज्ञानिक था जिसने कुत्तों पर शोध किया। ये गांव में कुत्ते फिरते हैं, ये कोई बीमार होते हैं क्या? इनका कोई इलाज करता है क्या? सारे सुस्त रहते हैं। क्यों? आराम करो, दिन भर भौंको, दौड़ो फिरो, स्वस्थ रहते हैं। लेकिन घर में जो कुत्ते पाले जाते हैं वो रोज बीमार होते हैं। बड़े शहरों में तो, जयपुर में तो कभी सुना ही नहीं था डाग हॉस्पिटल। आज सैकड़ों डाग हॉस्पिटल खुल रहे हैं जयपुर। ये पालतू कुत्ते कैसे हैं? जैसे आजकल के हम पालतू आदमी मेहनत नहीं करना चाहते। कुत्ते को रोटी कौन देता है? कुत्ते को रोटी देती है इसकी पूंछ हिलाता है, खटते कोई उनको खिलाने वाला आ जाता है। ये पूंछ हिला करके रोटी प्राप्त कर, ये आक्रमणता को पैदा। तो
तो जो घरों के अंदर कुत्ते हैं वो बिना मेहनत किए केवल पूंछ हिला करके रोटी प्राप्त करते हैं, हजम नहीं होती, बीमार होते हैं। फिर कुत्ते पालने वालों की आदत पड़ गई कुत्ते पालने की, वो ले जाते हैं डॉक्टर के पास, उसका इलाज करवाते हैं। बिना मेहनत किए, बिना रुचि के खाता है वो कुत्ता। गले में मारने वाले कुत्तों से बहुत बढ़िया भोजन मिलता है, मांस मिलता है उसको, दूध रोटी मिलती है, एयर कंडीशनर में रहते हैं। और हमारे पैसे वाले लोगों से पूछो, एक आदमी ने नौकर रख लिया, उस नौकर ने कहा कि मैं तनख्वाह तो चाहे मैंने कम दी दो, लेकिन मैं झूठ कौन बोलूंगा। झूठ बोलना कौन कहता है? तो साहब सुबह सुबह कुत्ते को घुमाने के लिए निकले। एक आदमी आया, कहा ठाकर साहब कहाँ हैं? फिर कुत्ता ना गावाट गया थे। वापस आए ठाकर साहब, तो आया था, उसने कहा कि आपके जवाब मुझे जवाब दिया। उसने कहा तूने ये कैसे कहा? फिर कुत्ता ना गावाट गया थे। तो कहते कुत्तों नहीं हो तो तेरा घुमार चल जाता था। मैं झूठ कौन बोलूं? तो हमारी हालत ये है कि हम कुत्ते के लिए तो मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अपने बेटे के लिए मेहनत नहीं। कुत्ते को गोद, पिल्ले को गोद में लेके जा सकते हैं, लेकिन अपना बेटा नौकर की गोद में। ये हमारी जो मनोवृत्ति है, खुद के लिए काम नहीं करते, ये दासता पैदा करती है, ये हमको योग्य नहीं होने देती। योग्यता के लिए जरूरी है रुचि हो हमारी, वो हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा करेगी, उस चीज को हम समझेंगे और योग्य बनेंगे। तो डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया कुत्तों पर, ये कुत्ते से बीमार क्यों? उसके समझ में आ गया कि बदहजमी से बीमार, ये रुचिपूर्वक खाना नहीं खाते मालिक के घर में। तो उसने एक कुत्ते को रोटी देता, उसे 10 मिनट पहले घंटी बजा देता। धीरे धीरे कुत्ते के पास समझ में आ गई कि घंटी बजी है तो कुछ खाने को मिलेगा। तो जब किसी भी पशु को, आदमी को यह पता पड़ जाए कि कुछ खाने को मिलेगा, तो उसकी जीभ पर लाल बढ़ने लगती है, और वो लाल जितनी ज्यादा बढ़ती है, खाया हुआ उतना ही जल्दी से होता है। अब स्वयं से वो पता है कि कैंप के आखिरी दिन कोई न कोई स्पेशल डाइट बनेगी। उस रोज सुबह जो नाश्ता होता है ना, बच जाता है। पहले अब तो समझ गए लोग कम बनाने लगे, वो उस चने के लिए लाल नहीं बनती, वो जो कुछ चूरमा बाटी कुछ बनेगा उसके लिए लाल पहले से बनने लगता, और वो खाया हुआ हजम भी हो जाता है। तो वो 10 मिनट तक लाल बनती, उसके बाद उसको खाने को देता, हजम हो जाता, कुत्ते की बीमारी खत्म हो। इतना प्रभाव है इस रुचि का। हमको रुचि पैदा करनी पड़ेगी अगर योग्य होगा। बिना उस रुचि पैदा करें, रुचि हमारे में जिज्ञासा पैदा करेगी, उस बात के बारे में हम समझें। एक रोज मैं बात कर रहा था कि पहले सब्जी बनाते तो मसाले को पीस करके और फिर बाद में उस मसाले का उपयोग करते थे सब्जी बनाने। तो हमारे कृष्ण जी कहते हैं मसाला तो अब भी पिसा हुआ ही डालते, अरे उस पिसे हुए को पीसते थे। घरा कमाने सिला रोटी का जिंकास पीसने। तो दुनिया की देखे देखी हम आराम तलबी की ओर बढ़े, किसी चीज को अच्छी बनाने की तरफ हमारी रुचि नहीं है।
संसार की सबसे बढ़िया सब्जी केवल राजपूतों के घर में होती, और वो सब्जी का नाम नहीं जानते आज राजपूत। क्यों? मेहनत करनी, और बिना रुचि के मेहनत नहीं की, बिना रुचि के जिज्ञासा पैदा नहीं होगी। जब जिज्ञासा पैदा होगी उस विषय को हम जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद काम करेंगे, निश्चित रूप से हम योग